नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक इस तरह का टॉपिक है जिसमें लगभग सभी एग्जामों में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण। कहने का अर्थ है कि आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? इनमें से निम्न में से चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कनिंग थे। दोस्तों, लॉर्ड कनिंग का शासन जो रहा है वो 1856 ईस्वी से लेकर 1862 के बीच में रहा है ये, और 1857 की जो क्रांति है वो इनके बीच की घटना है। तो इसका मतलब उस समय वायसराय कि लॉर्ड कनिंग भारत के वायसराय 1856 से 1862 के बीच रहे हैं, और उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति की हुई। तो वायसराय कौन माने जाएंगे? लॉर्ड कनिंग माने जाएंगे। दोस्तों, इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा किसके हाथों में चला गया? सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो 1857 की क्रांति का ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि इसके होने से पहले भारत में किसका शासन था? कंपनी का शासन था। लेकिन ये घटना, ये विद्रोह होने के बाद जो है ये कंपनी से शासन सीधा किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। या फिर भारत में नियंत्रण जो है वो सीधा कौन सी सरकार करने लगी? ब्रिटिश सरकार सीधा करने लग जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए, यहाँ इसके स्थान पे ये भी आ सकता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया? कि इनमें से मेहराब खां और जयदयाल है, उसने कहाँ विद्रोह किया? तो उन्होंने विद्रोह कहाँ किया है? कोटा में विद्रोह किया। कहाँ किया है? कोटा में। ये क्वेश्चन पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरे, अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां थी। कि जब ये 1857 की क्रांति घटित हुई उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। दोस्तों, कौन कौन सी थी? याद रखना, खैरवाड़ा एक छावनी थी। ठीक है, खैरवाड़ा कहाँ? ये उदयपुर में थी। कहाँ थी? उदयपुर में। इसी तरह नसीराबाद, कौन है? नसीराबाद, ये कहाँ? अजमेर। अजमेर में और कौन थी? ब्यावर भी कहाँ? अजमेर में। नीमच वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देवली कहाँ है? टोंक में। देवली कहाँ है? टोंक में। इसी तरह एरिनपुरा कहाँ है? एरिनपुरा सैनिक छावनी पाली में थी। आदि सभी इन 6 स्थानों पर स्थित थी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां। यहाँ संख्या और मैंने इन सभी के नाम आप सभी को बता दिए हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कहाँ सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? इनमें से कौन से स्थान पर सैनिक छावनी नहीं स्थित थी? मैंने अभी आपको बताया था खेरवाड़ा कहाँ? उदयपुर में सैनिक छावनी थी। कब? 1857 की क्रांति के समय। देवली कहाँ है? टोंक। और एरिनपुरा जो है वो कहाँ है? पाली। एरिनपुरा कहाँ है? पाली। इसका मतलब सागवाड़ जो है, इस सागवाड़ नामक स्थान पर क्या नहीं थी? कोई सैनिक छावनी नहीं थी। खैरवाड़ा में थी, देवली में थी और एरिनपुरा में थी, लेकिन सागवाड़ में किसी प्रकार की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। अगला है, बिथोरा के युद्ध में, बिथोरा का युद्ध हुआ उस समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने
18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। कहाँ के थे? आहुआ के थे। किस युद्ध में? बिथोरा के युद्ध में। कब? 18 सितंबर 1857 को। किनको हराया? जोधपुर के राजा तख्त सिंह और अंग्रेज कौन? कैप्टन हीथकोट की सेना को सामूहिक रूप से हराया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया वर्तमान में बिथोरा किस जिले में स्थित है? ये जो बिथोरा नामक स्थान है ये कहाँ स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली जिले में। एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत से क्वेश्चन है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने किसको हराया? जोधपुर के राजा तख्त सिंह को, कैप्टन हीथकोट को हराया। किस युद्ध में हराया? बिथोरा के युद्ध में। ये युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को हुआ है। और ये बिथोरा नामक स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन हमें सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, ये एक सैनिक छावनी, कंपनी का नाम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 क्रांति का आगाज किया? कौन सी? कि राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियां थी उस समय, उन 6 सैनिक छावनियों में से एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उसके सैनिकों ने कौन सी छावनी से इस क्रांति का आगाज किया? तो वह कौन सी छावनी थी? नसीराबाद छावनी। कौन सी है? नसीराबाद छावनी। दोस्तों नसीराबाद कहाँ स्थित है? तो नसीराबाद छावनी कहाँ थी? अजमेर में स्थित थी। यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। शुरुआत किसने करी? 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। मतलब ये एक भारतीय तोप खाने की टुकड़ी थी। कौन सी थी? भारतीय तोप खाने की टुकड़ी। और फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे जिन्होंने कब 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने सुबह कितने बजे? 3 बजे किसकी शुरुआत कर दी? विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं कि विद्रोह की शुरुआत किसने करी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। ये कौन सी छावनी में थे? नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है। ये शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। कितनी सैनिक छावनियां हैं? 6 सैनिक छावनियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? अभी मैंने आपको बताई है 28 मई 1857 को 15वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने 3 बजे के आसपास क्या कर दी? विद्रोह की शुरुआत कर दी और तोप खाने पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, महत्वपूर्ण क्रांति थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये राजस्थान में 28 मई 1857 को शुरू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ये नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी? कि इनमें से कौन सी छावनी के सैनिकों ने नारा दिया? कौन सा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का ये नारा किसने दिया? ये एरनपुरा के सैनिकों ने दिया। एरनपुरा के सैनिकों ने 1857 की क्रांति के समय एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। ये कब? ये 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत हुई और उसी समय क्रांतिकारियों का एक प्रमुख नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने यह बिगुल बजाया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के शासक, कहाँ के राजा थे? तो ये कहाँ के थे? आहुआ के थे। कहाँ के थे? ये आहुआ के शासक, आहुआ के राजा थे जिन्होंने जोधपुर की और इसी के साथ साथ एक अंग्रेज जो अधिकारी थे उनकी मतलब कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के राजा तख्त सिंह की सेना को बिथोरा नामक स्थान पर बिथोरा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आहुआ किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में आहुआ नामक स्थान है, ये कहाँ है? पाली में। और बिथोरा भी कहाँ था? पाली में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया?
कौन से आयोग ने सिफारिश करी जिसकी वजह से ठाकुर कुशाल सिंह रिहा हुए थे? तो कौन सा आयोग था? टेलर आयोग था। टेलर आयोग की वजह से दोस्तों मेजर टेलर की अध्यक्षता में, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन? मेजर टेलर। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमीशन ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ जांच की। क्या करी? जांच करी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? 10 नवंबर 1860 ईस्वी को किनको रिहा कर दिया गया? ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। ठीक है, पर महाराजा जोधपुर ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग क्या कर लिया? अपने हिस्से में ले लिया या जब्त कर लिया। कि ठाकुर कुशाल सिंह को मेजर टेलर आयोग ने रिहा तो करवा दिया, रिहा तो कर दिया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि जोधपुर के महाराजा ने क्या किया? जोधपुर के महाराजा ने ठाकुर कुशाल सिंह की एक बड़ी जागीर जो थी उसको जब्त कर लिया। ये घाटा या हानि हुई किनको? ठाकुर कुशाल सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैसन का सिर लटका दिया गया? कि निम्न में से कौन से किले के गेट पर के दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी कौन? मैक मैसन का सिर टांग दिया गया, लटका दिया गया। तो कौन से किले पर? अहुआ के किले पर। क्यों? क्योंकि 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? चेलावास नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में कौन मारा गया? मैक मैसन मारा गया। ठीक है, क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने इस अधिकारी का, मैक मैसन का सिर उसके धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, और उनको लाकर गलियों में घुमाया गया और बाद में उसी सिर को क्या कर दिया? उसी सिर को अहुआ के दरवाजे पर, अहुआ के किले पर टांग दिया गया। अहुआ का किला का दरवाजा जो था उसके ऊपर टांग दिया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। किन का सिर लटकाया गया? मैक मैसन का सिर लटकाया गया। कब? चेलावास के युद्ध में। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। कौन मारा गया? मैक मैसन मारा गया। किसने? यही युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मतलब कहने का अर्थ कि अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनकी सेना के द्वारा इनको हराया और उनको मार दिया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के किस व्यक्ति को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं? कि राज्य के वह कौन व्यक्ति है जिसको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं? क्यों कहती हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना सारा धन 1857 की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया, मतलब क्रांतिकारियों को दे दिया। वह व्यक्ति कौन था? वह भामाशाह कौन था? अमरचंद बांठिया। ठीक है, उसने अपना पूरा का पूरा धन क्रांतिकारियों को, क्रांति को विजित करने के लिए दे दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध हुआ किनके बीच में? ठाकुर कुशाल सिंह, अंग्रेज अधिकारी कौन? कर्नल होम्स के बीच। इस युद्ध को कारों गोलों का, गोरों और कालों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध का वर्णन राजस्थान के लोकगीतों में भी हमें मिलता है। इसलिए क्वेश्चन दिया कि राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध की चर्चाएं गोरों और कालों के युद्ध के नाम से होती है? तो ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के बीच हुए युद्ध के बारे में। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।